बिना धुआं निकाले, बिना आवाज़ किए एक नज़र न आने वाली बीम से जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, हत्ता के सैटेलाइट तक को तबाह कर सके। ये है ड्यूज लेज़र वेपन। अब सोचने की बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया के पास थी, मगर अब ईरान भी इस रेस में शामिल हो चुका है। ईरान सीक्रेटली एक ऐसे लेज़र वेपन पर काम कर रहा है जो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्सेस के लिए एक बुरा ख्वाब बन सकता है। दोस्तों, ईरान आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो एक साइलेंट किलर है, यानी लेज़र वेपन्स। ये वो टेक्नोलॉजी है जो बिना किसी बारूद के, बिना किसी मिसाइल के, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से दुश्मन के जेट्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट तक को तबाह कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्यूज होती क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इस पर काम कर रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान का इसमें क्या रोल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने वाले हो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ना मिले। चलिए पहले समझते हैं कि ड्यूज वेपन्स होती क्या हैं। ड्यूज का फुल फॉर्म है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये ऐसी वेपन्स होती हैं जो एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, जैसे हाई पावर्ड लेजर्स, माइक्रोवेव्स या पार्टिकल बीम्स, ताकि दुश्मन के वेपन्स को डिस्टर्ब, हैक या डिस्ट्रॉय कर सके। ये वेपन्स किसी भी ट्रेडिशनल बारूद या मिसाइल का यूज़ नहीं करते। ये एक अल्ट्रा पावरफुल लेज़र बीम या हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन भेजती है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स, हत्ता के सैटेलाइट तक को जलाकर या फ्यूज करके काम से निकाल दे। अब बात है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1, अल्ट्रा फास्ट अटैक। मिसाइल को मार गिराने में सेकंड्स लगते हैं, लेज़र सिर्फ मिली सेकंड्स में काम तमाम कर सकती है। नंबर 2, अनलिमिटेड एम्यूनिशन। बारूद ख़त्म हो सकता है, लेकिन जब तक एनर्जी है लेज़र काम करती रहेगी। नंबर 3, साइलेंट एंड इनविजिबल। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि अटैक कहाँ से हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ईरान के पास है या दूसरी कंट्रीज भी इस पर काम कर रही हैं। सबसे पहले किस कंट्री ने ड्यूज डेवलप किए? सबसे पहले अमेरिका ने 1918 में स्टार वार्स प्रोग्राम के तहत इस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। फिर रशिया, चाइना और इसराइल भी इसमें शामिल हो गए। इन सब मुल्कों के पास, जैसे यूएसए के पास हीलियोस, एथेना और लॉस जैसे एडवांस लेजर वेपन है। चाइना ने साइलेंट हंटर और LW-30 जैसे सिस्टम डेवलप किए हैं। रशिया का पेरिसवेट लेजर सिस्टम मिसाइल्स और ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसराइल का आयरन बीम सिस्टम लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ईरान इस लिस्ट में कहाँ आता है? ईरान ट्रेडिशनली एडवांस मिलिट्री टेक में पीछे रहा है, लेकिन अब ईरान सीक्रेटली एक ऐसा लेजर वेपन डेवलप कर रहा है जो दुनिया की बड़ी कुव्वतों को चैलेंज कर रही है। ईरान चाहता है कि वो अपने डिफेंस और ऑफेंस दोनों में आगे बढ़े। लेजर वेपन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लो कॉस्ट और हाई डैमेज वेपन्स है जो इजीली मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्पेस में सैटेलाइट्स को डिस्टर्ब करने के लिए आजकल हर जंग सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। ईरान अगर लेजर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेता है तो वो एनिमी सैटेलाइट को डिस्टर्ब कर सकता है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। क्या ईरान ऑलरेडी लेजर वेपन टेस्ट कर चुका है? ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में ईरान ने एक लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया था जो ड्रोन्स को मार गिराने की सलाहियत रखता था। बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि ये 2029 या 2030 तक ईरान एक फुली फंक्शनल लेजर वेपन सिस्टम लॉन्च कर सकता है। ये इसराइल और यूएसए के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अब सवाल ये है कि ईरान का लेजर वेपन प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा? ईरान टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी एडवांस हो रहा है, लेकिन यूएसए, चाइना और रशिया का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा है। लेकिन अगर ईरान ने सीक्रेटली चाइना या रशिया से हेल्प ली तो ये यूएसए और इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। दोस्तों, ईरान का लेजर वेपन्स प्रोग्राम एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की जियोपॉलिटिक को चेंज कर सकता है। ये एक टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, बल्कि पावर और डोमिनेशन का सवाल है। अगर ईरान इसको सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लेता है तो मिडिल ईस्ट में पावर का बैलेंस ड्रास्टिक तौर पर चेंज हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या ईरान ड्यूज में यूएसए और चाइना का मुकाबला कर सकता है? ये मिडिल ईस्ट में नए कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।